जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी आप सभी से भगवान से प्रार्थना है। आज मैंने बनाई है ये साबूदाने और आलू की टिक्की, जो कि व्रत में खाई जाती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में भी इसको बहुत ही कम टाइम लगता है। आप भी बनाइए, ज़रूर खाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए, ये मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। और इसी तरह से आप भी बनाइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए इस बार। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमें जो सामग्री सबसे पहले चाहिए वो है ये साबूदाना। ये साबूदाना है, ये लगभग वज़न में 100 ग्राम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको वॉश करेंगे। हम इस तरह छलनी में रख लेंगे इनको और इसके ऊपर पानी डालते हुए इनको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमने इनको अच्छे से छलनी में रख के धो लिया है। अब इनको हम भिगोने के लिए रख देंगे। हमने 100 ग्राम ये साबूदाना लिया है, तो हमें लगभग 100 ml पानी इसमें डालना है और इन्हें लगभग 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। अब ये हमने लगभग आधी कटोरी मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है। इनको हम पैन में रख के घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, कम से कम 2-3 मिनट के लिए। और मूंगफली दाना को भूनते हुए आप इसे बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। और 1-2 बार बंद करके भी, दोबारा चालू करके भी, इस तरह से भी आप इन्हें भून सकते हैं। अब हमारे मूंगफली के दाने भुन गए हैं और इसमें से थोड़ा बहुत चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए। और ये हम इसकी साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए हम एक मसाला भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें काली मिर्च है और लौंग है, दालचीनी है, इलायची है और बड़ी इलायची है। इनके छिलके भी हम यूज़ कर रहे हैं। हम ये इकट्ठा बना लेते हैं। इसको हम चाय में भी डाल सकते हैं और हम इसको आलू की, जो हम ये आलू और साबूदाने की टिक्की है, इसमें भी डाल सकते हैं। इसी तरह से ये मसाला तैयार करके हम इकट्ठा रख लेंगे। यहाँ तो हमें बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा ये ज़ीरा है, ये भी हम भूनकर पीस करके इसमें यूज़ करेंगे। अब हमने ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं। ये वज़न में लगभग 250-300 ग्राम है। इनको हमने उबाल लिया है और ये जो इनको छील करके अब हम कद्दूकस करेंगे महीन वाले ग्रेटर से। अब हमारा आलू अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब हमने मूंगफलियों के भी छिलके उतार दिए हैं और इनको अब हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। अब हमारे साबूदाने को भीगे हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं और अगर अधिक समय भी भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भिगा के रखें। और ये हमारे आलू भी ग्रेट हो गए हैं। इन्हें हम किसी थोड़ा बड़े बर्तन में मिला देंगे, इन दोनों चीज़ों को। अब हमने इसमें आलू भी मिला लिए और साबूदाने। अब हम इसमें कुछ और आइटम्स हैं जो मिलाएंगे चीज़ें। ये जो हमने मूंगफली भूजी थी, उनको हमने दरदरा पीस लिया है। और ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। और इसके अलावा ये 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर है। और जो हमने पाउडर बनाया था वो हम इकट्ठा बना के रख लेते हैं। उसको चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी हमने ये ले लिया है लगभग पौन चम्मच, और पौन चम्मच सेंधा नमक और घी हाथ पे लगाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये मूंगफली का बुरादा डाल देंगे और ये नारियल का, और इसी तरह पे ये सब चीज़ें भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और इनको अच्छे से चम चम्मच चम्मच से या किसी हाथ हाथ से या चम्मच से अच्छे से बिल्कुल मैश करके एक जैसा कर लेंगे। अब हमारे साबूदाने, आलू और सारी चीज़ें मिलकर तैयार हो गई हैं। और अगर आप धनिया और हरी मिर्ची खाते हैं तो आप वो भी इसी स्टेज पे डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए। अब हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम हाथों पे घी लगाते हुए इसकी टिक्की जैसी बना लेंगे, या आपको जो भी शेप पसंद हो वो बना लेंगे। अब हमारी एक टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह सारे मिश्रण से हम सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारी सारी आलू और साबूदाने की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको सेकेंगे। और साइज़ आप अपने मन मर्ज़ी का रख सकते हैं, छोटा बड़ा। मैंने
जिस साइज़ की बनाई है उस साइज़ में 16-17 टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमने एक पैन गरम करने रख दिया है जिसमें हमने 1-1.5 टेबल स्पून देसी घी गरम करने रखा है। अगर आप देसी घी ना यूज़ करना चाहें तो आप तिल का या मूंगफली का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं व्रत में जो खाया जाता है, लेकिन हम इसमें देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे या और इसमें ये टिक्कियाँ हम एक बार में जितनी टिक्कियाँ आपकी आ जाएंगी उतनी हम सेकने के लिए रख देंगे। अब हमने इसमें कुछ टिक्कियाँ रख दी हैं, इनको हम लगभग एक तरफ से 2-3 मिनट के लिए सिकने देंगे और फिर दूसरी तरफ से सेकेंगे। अब हमारी टिक्कियों को एक तरफ से सेकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें पलटकर दूसरी साइड से सेकेंगे। अब इसी प्रकार हम इनको दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट सेकेंगे। अब हमारी टिक्कियों को दूसरी तरफ से सेकते हुए भी 2-3 मिनट हो गए हैं। ये सिककर बिल्कुल तैयार है और अब हम बाकी की जो टिक्कियाँ बची हैं उन्हें भी इसी प्रकार सेक लेंगे। अब हमारी दूसरी बैच की भी ये टिक्की सिककर तैयार हो गई हैं। अब हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। आप इन्हें दही से या खट्टी मीठी चटनी से, जो कि मैंने पहले भी इसकी रेसिपी दी है, उससे या हरी चटनी से आप धनिया खाते हो तो उससे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।